प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री बांके बिहारी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक और सच्ची घटना पे। याद रखना, मैं जो बोलता हूँ अनुभव से अथवा संतों की वाणी से सुनी हुई बातें बोलता हूँ। मिथ्या भाषण मेरी आदत नहीं है। तो आज एक कहानी, एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश, खूबसूरत मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक शहर की एक लड़की, उसका विवाह संयोग बना, रिश्ता हुआ, और रिश्ता हुआ श्रीधाम वृंदावन में। क्या कमाल की घटना है, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। सत्य घटना। और वो बचपन से ही भगवान श्री हरि, भगवान श्री बांके बिहारी, लड्डू गोपाल, आप जिस भी नाम से उनको जाने हैं, वो उनकी श्रद्धा में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में रही है। और संयोग से उनका रिश्ता हो गया वृंदावन। वो बड़ी प्रसन्न है, वृंदावन में रिश्ता हुआ है, जाएंगे, दर्शन करेंगे। कभी दर्शन पाए नहीं थे बेचारी ने, दर्शन पाएंगे। तो वो विवाह हुआ, विवाह होके वृंदावन ससुराल आ गई। ससुराल आ गई तो अब पति पत्नी के बीच संवाद हुआ, बातचीत हुई कि तुम देखो दूर शहर से आई हो, मेरे शहर में कोई परेशानी हो तो बताना, यहाँ के विषय में कुछ जानना हो तो बताना। तो उसने प्रश्न किया कि महाराज, स्वामी, पतिदेव, मैं बचपन से कृष्ण भक्ति करती आई हूँ, और यहाँ मैंने सुना आपका श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ तो बिहारी जी की लीलाएं होती हैं, ये उन्हीं का पावन धाम है। तो लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ विवाह करके आई हूँ, तो आप मेरे स्वामी हुए, मेरे पति हुए, आपकी माता जी मेरी सासू माँ हुई, पिताजी, ससुर, पापा जी हुए, कोई ननद बनी, कोई कुछ बना। तो अब बिहारी जी मेरे क्या बने? मेरा क्या नेग, क्या रिश्ता? मुझे तो आज तक दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए। भोली भक्तनी के मन में प्रश्न है। तो वो उनके पति, वो भी बिहारी जी के परम श्रद्धालु हैं। तो कहते हैं, देखो, हम बिहारी जी को ना बाल कृष्ण रूप में जानते हैं। बाल कृष्ण, ब्रिज में तो बाल कृष्ण ही है, युवान कृष्ण तो द्वारकाधीश हो गए। हम तो बाल कृष्ण को जानते हैं, बाल कृष्ण के रूप में बसते हैं। तो वो यदि बाल कृष्ण हैं, हमारे बिहारी जी हैं, तो वो तो तुम्हारे देवर लगे। अब उसके मन में बात बैठ गई, वो बोलिए, हाँ, हम बिहारी जी के देवर हुए, ठीक है। तो जब मिलेंगे तो उसी श्रद्धा से, उसी भाव से तो अब जब विवाह होता है, शादी के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद अलग अलग रस्में होती हैं सभी के यहाँ। हमारे यहाँ होती हैं, खेत में जाओ, भगवान अपने पितृदेव की पूजा करते हैं, कहीं जाते हैं, जो आपके ग्राम देव हैं, स्थान देवता हैं, उनकी पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है, कुल देवी की पूजा होती है। तो वो सब किया जाता है। तो श्रीधाम वृंदावन में अब उनकी पूजा का समय आया, पूजा का समय आया तो चलिए जी, पहले यमुना स्नान होगा, फिर दर्शन होंगे, पूजा पाठ होगा। तो वो गई बेचारी। अब वो तो उस शहर के लिए अननोन है ना, किसी को जानती नहीं। और यमुना तीर पे पति बोले, पहले तुम स्नान करके आओ, मैं तुम्हारे वस्त्र, गहना, आभूषण आदि है, उसकी रक्षा में बैठा हूँ। वो स्नान करके आई। आप बोलिए, आप स्नान करके आइए, मैं आपके कपड़े, जूते, उनकी सुरक्षा के लिए बैठी हूँ।
ऐसा होता है घाटों पे। तो वो बैठी है, अब उसके पति देव स्नान करने चले गए। तभी एक छोटा बालक आता है और आके ब्रज भाषा में बोलता है, अरे भाभी नेक मुंडो दिखाए दे। अब वो शर्माती है, नहीं नहीं दुल्हन है। अब वो जानती नहीं कौन है, ऐसे कैसे, भाभी नेक मुंडो दिखाए दे। अब ऐसे कैसे मुंडा दिखाते, उसने तो घूंघट को और जोर से पकड़ा, पति के कपड़े वस्त्र जूते जो है उनको अपने समेटा। नहीं पता नहीं कौन है, वो नहा के आए तो वो जानते हों शायद। फिर कह रहे अरे भाभी मुंडो दिखा देना, नखरे काहे को करती, नखरे काहे को करती। अब वो तो बेचारी और शर्मा रही है, पता नहीं कौन बालक आ गया है, ये विनोद कर रहा है, बड़ा शैतान है। भाई नहीं मानी, मैं नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे भैया आ जाए नहा के, उसके बाद सोचेंगे। भाभी मोंडा तो मैं देखूंगा, अब तो मेरी भाभी है। और जबरदस्ती करके खींचातानी करके उसने घूंघट उठाया, चेहरा देखा, प्रणाम किया और भाग गया, भाग गया। अब वो बड़ी परेशान हैरान हुई है, कैसा उद्दंड बालक था, कैसी शरारत की उसने मेरे साथ। अब उसके पति स्नान करके आए, बोले क्यों परेशान क्यों है, बोले पता नहीं कोई बच्चा आया था, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने, ऐसी ऐसी बातें की, और ज़बरदस्ती खींचातानी करके मेरा घूंघट उठाया, मेरा चेहरा देखा और भाग गया। वो बहुत शैतान था, कहीं दिखे तो मुझे बताना, मैं पहचानूंगा कौन है, यदि हमारे परिवार में है अथवा कोई जानने वाला है तो मैं उसको दंड दूंगा, ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है, दिखेगा तो बता दूंगी, अब मैं क्या कहूँ। ठीक है, स्नान वनान किया, अपने घर चले गए। अगले दिन बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए, बिहारी जी के दर्शनों के लिए गए। वहाँ अक्सर पट बंद होते खुलते रहते हैं, तो वो सामने खड़ी है। अब उसने, उसके पति ने कहा कि घूंघट उठाओ, पहली बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, यही हमारे कुल देवता, यही हमारे सर्वस्व हैं। ठीक है, उसने घूंघट उठाया सामने दर्शन के लिए, और जैसे ही पर्दा हटा बिहारी जी का, सामने बिहारी जी, और उसे उस स्वरूप में दिख रहे हैं। वो तो एकदम चिल्ला के बोले यही है, यही है वो उद्दंड शरारती, आप लाइए अपना डंडा, आप कह रहे थे ना मैं डंडे से मारूंगा, लाइए अपना डंडा, यही है। कौन है, बोले ये सामने। उसके पति ने उसके चरण पकड़ लिए, बोले हम यहाँ पैदा हुए, हमने यहाँ जन्म लिया, हम यहाँ पले बढ़े, हमें इस साक्षात रूप में नहीं आ सके। धन्य हो तुम देवी, जो पहले ही दिन वृंदावन में आके श्री बिहारी जी को देवर रूप में पा गई। ऐसा प्रेम करने वाले हमारे बिहारी जी, ऐसी लीलाएं करने वाले हमारे बिहारी जी हैं, तो कैसे 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 ना माने, कैसे नकार दें हम इन बातों को। ये सत्य घटनाएं हैं साहब, आप माने ना माने, अनुभव अपने अपने होते हैं, मेरे अपने अनुभव हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो विश्वास करें, और जिस रूप में चाहेंगे उसी रूप में पाएंगे। किसी ने भाई पाया है, किसी ने पिता पाया है, किसी ने देवर पाया है, किसी ने रथ को हाँकने वाला सारथी पाया है। वो तो ऐसा ही है, जिस रूप में आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, भज गोविंद बांके बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।